हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जेपीएससी पेपर 2 के सिलेबस में एक टॉपिक है झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टॉपिक से 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही जेपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया। बहुत ही कम प्राइस में दोनों पेपर का नोट्स और दोनों पेपर का टेस्ट सीरीज 30 टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। यदि किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9631926220। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, पहला क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? पृथक झारखंड राज्य के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ उसका जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, जे बार्थोलमन, ए के राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे बार्थोलमन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ किया गया? झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ किया गया? तो शुरुआत में एकदम जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है आप लोग को कराया जा रहा है, और वीडियो में बने रहे, अंत तक बने रहे। जितना भी क्वेश्चन इस टॉपिक से हो सकता है सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया। देखिए, झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ किया गया? तो झारखंड आंदोलन का बीजारोपण बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जे बार्थोलमन ढाका विद्यार्थी परिषद के किस शाखा के संचालक थे? तो ऑप्शन देखिए, चाईबासा शाखा, हजारीबाग, रांची और रामगढ़ शाखा। तो इनमें से किस शाखा के जो संचालक थे जे बार्थोलमन थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, रांची शाखा। ढाका विद्यार्थी परिषद का जो रांची शाखा था उसका संचालक जे बार्थोलमन थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जे बार्थोलमन कहाँ के निवासी थे? तो जे बार्थोलमन चाईबासा के निवासी थे। कहाँ के थे? चाईबासा के। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 5 है, जे बार्थोलमन निम्न में किस मिशन से जुड़े थे? जे बार्थोलमन कौन है? चाईबासा के निवासी है और ढाका विद्यार्थी परिषद रांची शाखा के संचालक थे। जे बार्थोलमन इनमें से किस मिशन से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन देखिए, एंगिलिकन मिशन, चाईबासा मिशन, गोस्नर मिशन, एसपीजी मिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर देखिए, निम्न में किसने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1912 में होती है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की? पॉल दयाल, जे बार्थोलमन, जुएल लकड़ा और ठेबले उराव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे बार्थोलमन ने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया 1912 में। आगे देखते हैं 7 नंबर। देखिए, निम्न में किस संगठन का वास्तविक उद्देश्य गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना? बाद में यह संगठन झारखंड राज्य आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य करने लगी। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन से संगठन का मुख्य उद्देश्य देखिए गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना था, लेकिन बाद में यह संगठन झारखंड राज्य के आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य करने लगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1912 में जे बार्थोलमन के द्वारा होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए कथन 1 है, जे बार्थोलमन संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। जे बार्थोलमन रांची स्थित संत पॉल स्कूल के प्राध्यापक भी रहे। तो आपको बताना है कि कौन सही है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ए बी दोनों सही है और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। 9 नंबर में है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? इस संगठन की स्थापना 1912 में जे बार्थोलमन ने किया, लेकिन जे बार्थोलमन को ही इस संगठन के कुछ अन्य सदस्यों के द्वारा उन्हें बाहर कर दिया जाता है और इस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? छोटा नागपुर उन्नति समाज। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर। देखिए, किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया? किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई? तो ऑप्शन देखिए, इसका सही हो जाएगा 1915 ईस्वी। कब किया गया? 1915 ईस्वी। 11 नंबर में, बिशप कनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके
छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। बिशप कनेडी किस मिशन से संबंधित थे? यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। किसके सलाह पर? बिशप कनेडी के सलाह पर। किसके सलाह पर? बिशप कनेडी के सलाह पर। आपको बताना है कि बिशप कनेडी इनमें से किस मिशन से संबंधित है। तो 11 नंबर का देखिए, 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंगिलिकन मिशन। क्या हो जाएगा? एंगिलिकन मिशन। आगे देखिए 12 नंबर, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना निम्न में किसके नेतृत्व में किया गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना निम्न में किसके नेतृत्व में किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बांदीराव उरांव, ठेबले उरांव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से सभी के नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई। आगे देखते हैं 13 नंबर। देखिए, वर्ष 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा आदिवासी नामक पुस्तक किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आदिवासी नामक पुस्तक किस संगठन के द्वारा जारी किया गया था और कब जारी किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका जारी किया गया और किस भाषा में? मुंडारी भाषा में। और कौन से ईयर? 1915 में। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। देखिए, वर्ष 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के किस नेता के द्वारा पृथक प्रशासनिक इकाई के लिए साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था? 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के किस नेता के द्वारा एक पृथक प्रशासनिक इकाई के लिए साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वान हुक और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में। वान हुक और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में यह काम किया गया था। आगे देखते हैं 15 नंबर। देखिए, 15 नंबर से पहले एक नोट है, उसे आप लोग देख लीजिए। छोटा नागपुर उन्नति समाज, देखिए छोटा नागपुर उन्नति समाज झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था जिसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। याद रखिएगा, झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन का नाम क्या है? छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसका जो सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। आगे देखिए, और इस संगठन का जो मूल उद्देश्य था, इस संगठन का मूल उद्देश्य क्या था? छोटा नागपुर की प्रगति, आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना। मूल उद्देश्य आप लोग याद रखिएगा, छोटा नागपुर की प्रगति, आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 15 नंबर में, किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1930 ईस्वी में। कब हुआ? 1930 ईस्वी में। किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ठेबले उरांव। कौन थे? याद रखिएगा, ठेबले उरांव। आगे देखते हैं, किसान सभा के प्रथम जो सचिव थे कौन थे? किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पॉल दयाल। कौन थे? पॉल दयाल। आगे देखते हैं 18 नंबर। देखिए, किसान सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसान सभा जिसकी स्थापना 1930 में होती है, मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए ऑप्शन, झारखंड अलग राज्य बनाना, आदिवासियों का उत्थान करना, झारखंड से अंग्रेजों को भगाना, झारखंड के किसानों को शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? झारखंड के किसानों को शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना। चलिए आगे देखिए 19 नंबर में, किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का विलय हो जाता है? किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज जिसकी स्थापना 1915 में और किसान सभा 1930 में, तो दोनों का विलय कब हो जाता है? तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ये सही, 1935 में। 1935 में दोनों संगठन का विलय हो जाता है। आगे देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का विलय का मुख्य कारण क्या था? छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का विलय का मुख्य कारण क्या था? तो विलय का जो मुख्य कारण था राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति। राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति। आगे देखते 21 देखिए, कैथोलिकों की हितों की रक्षा करने के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1933 ईस्वी। आगे देखते हैं 22 नंबर, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बोनीफेस लकड़ा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव निम्न में कौन थे? तो प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव इग्नेस बेक। कौन है? इग्नेस बेक। आगे देखिए 24 है, वर्ष 1938 में रांची में आयोजित छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा में कितने आदिवासी संगठन को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना किया गया? तो कितने संगठन को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का स्थापना किया गया? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 5 संगठनों को मिलाकर। अब देख लेते हैं 5 संगठन कौन कौन है। छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, हो माल्टो सभा। 5 संगठन कौन कौन है इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। देखिए छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो निम्न में कौन था? तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का जो प्रथम अध्यक्ष था, देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थियोडोर सुरीन। अध्यक्ष कौन है? देखिए थियोडोर सुरीन। और उपाध्यक्ष आप लोग याद रखिएगा बांदीराव उरांव। उपाध्यक्ष कौन थे? बांदीराव उरांव। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर। देखिए छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का प्रथम सचिव निम्न में कौन था? प्रथम सचिव निम्न में कौन था? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पॉल दयाल इसके सचिव थे। और उपाध्यक्ष बांदीराव उरांव और अध्यक्ष थियोडोर सुरीन। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। किस वर्ष छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया? किस वर्ष छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1939 ईस्वी। 1939 ईस्वी। आगे देखते हैं किस वर्ष जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने? किस वर्ष जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, 1939 ईस्वी। आगे देखते हैं 29 नंबर। देखिए 29 है, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके, जिसका अर्थ होता है बड़े गुरुजी, मरांग गोमके की उपाधि दी गई? तो आदिवासी महासभा के कौन से अधिवेशन में? दूसरे अधिवेशन में। कब हुआ? 1939 में हुआ। कहाँ हुआ? रांची में हुआ। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर में निम्न में किसने प्रथम बार सरकार से छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र को पृथक गवर्नर प्रांत का निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा? पिछला क्वेश्चन में आप लोग देखें कि 1928 ईस्वी में पॉल दयाल और वान ह्यूक और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को पृथक प्रशासनिक इकाई बनाने के लिए एक मांग पत्र सौंपा गया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्ट सरकार से, अंग्रेजी सरकार से किसने गुहार लगाया कि छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र को एक पृथक गवर्नर प्रांत का निर्माण कर दिया जाए? तो ऐसा करने वाले कौन व्यक्ति थे? जयपाल सिंह मुंडा। आगे देखते हैं 31 नंबर। देखिए निम्न में किसके अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ का गठन का निर्णय लिया गया, जिसका प्रमुख कार्य नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था? निम्न में किसके अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ का गठन किया गया था? तो गठन करने का एक निर्णय लिया गया जिसका प्रमुख नवीन राज्य के नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देवकी नंदन सिंह। किसके नेतृत्व में? किसकी अध्यक्षता में? देवकी नंदन सिंह। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 32 नंबर। देखिए छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के किस नेता ने 1939 में बिहार विधानसभा में पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र की मांग को लेकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया? लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने इसे अस्वीकृत कर दिया। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि 1939 में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के किस नेता ने बिहार विधानसभा में
पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र की मांग को लेकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने अस्वीकृत कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए, राय बहादुर सतीश चंद्र। किसने प्रस्तुत किया था? राय बहादुर सतीश चंद्र। आगे देखते हैं इस नंबर में, आदिवासी महासभा के कौन से अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो चौथे अधिवेशन में। कब हुआ था? देखिए 1940 में। चौथा अधिवेशन 1940 में हुआ। मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। देखिए 34 नंबर में, मुस्लिम लीग के किस नेता ने पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवासिस्तान को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक एक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था? अब देखिए, आदिवासिस्तान में छोटा नागपुर, संथाल परगना व आसपास आदिवासी इलाका शामिल था। तो कौन कौन से जगह? पूर्वी पाकिस्तान और आदिवासिस्तान को मिलाकर एक बंगे इस्लाम नामक एक परिसंघ का बनाने का सुझाव दिया था। किसने किया था इसका काम? देखिए, रगीब अहसान ने। रगीब अहसान जो मुस्लिम लीग के नेता थे। देखिए 35 है, संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया था? छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में जयपाल सिंह मुंडा ने प्रतिनिधित्व किया था। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर। 1946 में जयपाल सिंह मुंडा किसके सहयोग से 1946 में जयपाल सिंह मुंडा किसके सहयोग से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए? तो किसके सहयोग से? मुस्लिम लीग के सहयोग से। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। देखिए 37 नंबर में, सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उप समिति में किसे सदस्य बनाया गया? तो जयपाल सिंह मुंडा। इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जयपाल सिंह मुंडा। आगे देखते हैं 38 नंबर, खरसावां गोलीकांड कब हुआ? देखिए, खरसावां गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को हुआ। 1 जनवरी 1948 को सरायकेला खरसावां को उड़ीसा के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था, जिसका विरोध को लेकर खरसावां हाट मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया था। उसी आयोजन में खरसावां गोलीकांड हुआ। गोली चलने में लगभग 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 100 से ज़्यादा लोग मर गए। आगे देखते हैं, देखिए, सरायकेला खरसावां देशी रियासत कितने समय के लिए उड़ीसा के अधीन रहा? तो 139 दिन उड़ीसा के अधीन रहा था। देखिए 40 नंबर में, यूनाइटेड झारखंड पार्टी जिसकी स्थापना 1948 में होता है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना तो गठन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। देखिए, जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह के नेतृत्व में। जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 1948 में यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना हुई। 41 नंबर देखिए, किस वर्ष जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा का संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया? तो आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके किस वर्ष झारखंड पार्टी कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1950 ईस्वी। 1950। आगे देखते हैं 42 नंबर। देखिए, झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा थे। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। देखिए 43 है, वर्ष 1952 में बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? झारखंड पार्टी को 33 सीट प्राप्त हुई थी। कितना सीट है? 33 सीट। ऑप्शन यहाँ एक भी नहीं सही है। 33 सीट प्राप्त हुई थी। और चुनाव चिन्ह देखिए, मुर्गा था। चुनाव चिन्ह मुर्गा था। 1957 में चुनाव हुआ फिर से विधानसभा का, तो उसमें 32 सीट। और 1962 में जो विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, उसमें 20 सीट मिली थी। 1952 से लेकर 1957 तक बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल झारखंड पार्टी थी, जिसका नेता, विधानसभा का जो विपक्ष का नेता होता है, सुशील कुमार बागे थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए, 5 फरवरी 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने कितने जिले को अलग करके पृथक झारखंड प्रस्ताव रखा था? तो 16 जिलों को अलग करके पृथक झारखंड का प्रस्ताव रखा था। किसके सामने? राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन 16 जिला है। देखिए 16 जिलों में बिहार से 7, उड़ीसा से 4, 7 और 4 11, बंगाल से 3, 11 और 3 14 और मध्य प्रदेश से 2, कुल 16 जिला। चलिए आगे देख लेते हैं
45 नंबर देखिए, स्वतंत्र भारत में पहली बार किसने बिहार विधानसभा में पृथक झारखंड राज्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत में पहली बार किसने बिहार विधानसभा में पृथक झारखंड राज्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सीताराम जगतराम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सीताराम जगतराम। आगे देखते 46 नंबर, किस वर्ष बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया है। तो झारखंड पार्टी को कांग्रेस में किस वर्ष विलय किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1963 ईस्वी। 46 का क्या हो जाएगा 1963 ईस्वी। देखिए, विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह मुंडा को कौन सा विभाग का मंत्री बनाया गया था। तो सामुदायिक विकास विभाग। कौन सा विभाग है, सामुदायिक विकास विभाग। आगे देखते हैं 48 नंबर, देखिए, किस वर्ष झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जयपाल सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अभी आप लोग देखिए 1963 ईस्वी में विलय हो गया, लेकिन पुनः 1969 ईस्वी में जयपाल सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 48 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर, छोटा नागपुर संयुक्त संघ जिसकी स्थापना 1954 में होती है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। छोटा नागपुर संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष सुखदेव सिंह थे। कौन थे, सुखदेव सिंह। आगे देखते हैं, निम्न में किसे शेर ए छोटा नागपुर कहा जाता था। शेर ए छोटा नागपुर कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम नारायण सिंह, जो बाद में संयुक्त संघ छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, देखिए, निम्न में किसे कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान किया गया। तो इनमें से किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह को कांग्रेस अधिवेशन 1940 में जो रामगढ़ में हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा छोटा नागपुर केसरी का उपाधि प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं 52, देखिए 52 में 1954 में किस संगठन के द्वारा छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठ की एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें पृथक राज्य गठन का समर्थन किया गया। तो इनमें से बताना है कि किस दल के द्वारा 1954 में छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका प्रकाशित की गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा। इनमें से कौन सा दल है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ। चलिए आगे देखते हैं, देखिए बिरसा सेवा दल का गठन कब किया गया। बिरसा सेवा दल का गठन 1965 में किया गया। बिरसा सेवा दल का गठन 1965 में किया गया और बिरसा सेवा दल झारखंड का पहला छात्र संगठन था। यहाँ पर आप लोग आजसू में फंस सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा, बिरसा सेवा दल झारखंड का पहला छात्र संगठन था। इसका गठन झारखंड पार्टी से विभाजित होकर किया गया था। बिरसा सेवा दल का गठन झारखंड पार्टी से विभाजित होकर किया गया था। संस्थापक देखिए ललित कुजूर, बिरसा सेवा दल के संस्थापक ललित कुजूर। आगे देखिए अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 में गठन होता है। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन बागुन सुमरई के नेतृत्व में किया गया। ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर, किस वर्ष अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हुआ। किस वर्ष अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हुआ। तो 55 का क्या हो जाएगा 1969 ईस्वी में। कब हुआ 1969 ईस्वी में। देखिए झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ। झारखंड पार्टी 1950 वाला नहीं है, इसका गठन 1969 में होता है और इसका जो प्रथम अध्यक्ष है एन ई होरो। देखिए आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एन ई होरो। आगे देखिए हुल झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया 1969 ईस्वी में। कब किया गया 1969 ईस्वी में। हुल झारखंड पार्टी से देखिए, हुल झारखंड पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर 4 कथन है, इनमें से बताना है कि हुल झारखंड पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इस पार्टी का गठन देखिए जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया। इस पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है।
इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। 1970 में इस पार्टी का विभाजन हो जाता है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी कथन सत्य है। आगे देखते हैं 60 नंबर। देखिए, सनोद संथाल समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सनोद संथाल समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1970 में इस संगठन की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। शिबू सोरेन के द्वारा गठन किया गया, ये भी सही है। इसके प्रथम महासचिव विनोद बिहारी महतो थे और इनमें से सभी कथन सत्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी असत्य है। इसके प्रथम महासचिव विनोद बिहारी महतो नहीं थे, बाकी का ऊपर दोनों सही है। 1970 में गठन हुआ और शिबू सोरेन के द्वारा इसका गठन किया गया। 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष हुई? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 में हुआ। कहाँ हुआ? धनबाद में हुआ। और धनबाद का कौन सा जगह? गोल्फ ग्राउंड। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा किसके नेतृत्व में गठन किया गया? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, AK राय, इन सभी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस पार्टी की स्थापना धनबाद स्थित गोल्फ ग्राउंड में किया गया, सही है। प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे, सही है। प्रथम महासचिव शिबू सोरेन थे, सही है। इनमें से सभी कथन सत्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, एक नोट है। 1968 में कार्तिक उरांव के द्वारा अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन 1968 ईस्वी में कार्तिक उरांव के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए 64 नंबर। शिवाजी समाज की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? तो शिवाजी समाज की स्थापना किसने किया? शिवाजी समाज की स्थापना 1969 में विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया, विनोद बिहारी महतो के द्वारा। आगे देखिए 65 नंबर में, मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971 की स्थापना किसने की? मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना 1971 में होती है और इसके स्थापना जो किए AK राय, अरुण कुमार राय, AK राय। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, झारखंड राज्य निर्माण हेतु महाजनी प्रथा के खिलाफ विस्थापितों के पुनर्वास जैसे आंदोलन किस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया था? तो कौन से पार्टी के द्वारा शुरू किया गया था? JMM, शिबू सोरेन के द्वारा जो महाजनी प्रथा है और विस्थापितों के पुनर्वास जैसे आंदोलन शुरू किया गया था। आगे देखते हैं 67 नंबर। शिबू सोरेन ने सनोद संथाल समाज की स्थापना कब किया? तो 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 1970 ईस्वी में। कब किया? 1970 ईस्वी में। आगे देखिए 1978 ईस्वी में वन कानून के विरोध में किस पार्टी के द्वारा जंगल काटो अभियान शुरू किया गया था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा शुरू किया गया था 1978 में जंगल काटो अभियान। चलिए आगे देखते हैं 69 नंबर में। देखिए, आजसू, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन, की स्थापना कब किया गया? तो आजसू की स्थापना 1986 में होती है। 1986 में कहाँ? जमशेदपुर में। कहाँ होती है? जमशेदपुर में। देखिए, आजसू के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन जमशेदपुर में किया गया, बिल्कुल सही है। सूर्य सिंह बेसरा ने खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की थी, सही है। आजसू का गठन असम के आसू के तर्ज पर किया गया था, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी कथन सत्य है। आगे देखिए 72 नंबर। देखिए, निम्न में कौन सा कथन आजसू के संबंध में असत्य है? इस पार्टी का गठन झामुमो के नेतृत्व में किया गया था, बिल्कुल सही है। 1987 में आजसू झामुमो से अलग हो गया, बिल्कुल सही है। 1991 में आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया था। 1991 में आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी कथन सत्य है। देखिए 72 नंबर में, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया? झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड समन्वय समिति के संयोजक किसे नियुक्त किया गया? BP केसरी। देखिए, किसे नियुक्त किया गया? BP केसरी। आगे देखिए 74 है। झारखंड विषयक समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गठन 1989 में किया गया, सही है। 24 सदस्यों वाली इस समिति का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, सही है। इस समिति के संयोग BS लाली थे। BS लाली तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी थे।
देखिए यहाँ पर बोला गया कि झारखंड विषयक समिति, कौन सा समिति? झारखंड विषयक समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो झारखंड विषयक समिति का गठन 1989 में किया गया। 24 सदस्यों वाली इस समिति का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। इस समिति का संयोजक BS लाली, जो तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव थे। और एक और ऑप्शन है, देखिए, इस समिति के द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद का गठन की सिफारिश की गई थी। इसी समिति के द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से सभी जो कथन है सत्य है। चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर। देखिए, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक, देखिए 1995 में जैक का गठन हुआ, 9 अगस्त 1995 में, सही है। प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन, उपाध्यक्ष सूरज मंडल थे, बिल्कुल सही है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन संथाल परगना तथा छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर किया गया था, बिल्कुल कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी कथन सत्य है। अब हम लोग देखेंगे राज्य गठन। राज्य गठन कैसे हुआ। देखिए, झारखंड राज्य गठन को लेकर 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा में अलग झारखंड राज्य हेतु संकल्प पारित कर उसे केंद्र सरकार के पास भेजा गया। डेट आप लोग याद रखिएगा, 22 जुलाई 1997 को। अब आगे देखिए, 1998 को, देखिए 1998 को केंद्र सरकार ने, 1998 को केंद्र सरकार ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर लिया और उसे बिहार विधानसभा भेजा, जिसे बिहार विधानसभा ने नामंजूर कर दिया। फिर से आगे देखते हैं। देखिए, 25 अप्रैल 2000 को 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार के द्वारा पृथक झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनः विधेयक पारित कर दिया। विधानसभा में कब पारित हुआ? 25 अप्रैल 2000 को। आगे देखिए, 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में भी पारित हो गया और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में भी बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया गया। डेट आप लोग याद रखिएगा, 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में, 2 अगस्त 2000 को लोकसभा और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में इसे पारित कर दिया गया। और देखिए, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पर साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान किया 25 अगस्त 2000 को। और 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर देश का 28वां राज्य झारखंड बना। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ अन्य प्रश्न। पृथक झारखंड राज्य में देखिए बिहार के 18 जिले को शामिल किया गया। झारखंड बिहार का 46% भूभाग कटकर बना। राज्य गठन के समय केंद्र में NDA की सरकार थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। राज्य गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। नोट देखिए, 1988 में भाजपा ने वनांचल प्रदेश की मांग की थी। 1988 में भाजपा ने वनांचल प्रदेश की मांग की थी, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। और झारखंड गठन के समय दिल्ली से लालू यादव ने एक स्टेटमेंट दिया, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि झारखंड का निर्माण मेरे लाश पर किया जाएगा, झारखंड का निर्माण मेरे लाश पर किया जाएगा, ऐसा कथन किसका है? तो लालू यादव, याद रखिएगा, लालू यादव का। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा।